वृंदावन का अनोखा चमत्कार क्यों बार बार गिराया जाता है? बांके बिहारी जी का पर्दा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी मंदिर है जहां भगवान को सुबह नहीं जगाया जाता, जहां घंटियां नहीं बजती, जहां हर 2 मिनट में पर्दा गिरा दिया जाता है और जहां 54 साल से बंद एक रहस्यमय कमरे में छिपा खजाना अचानक धनतेरस के दिन खुलता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा मिलता है कि पूरा वृंदावन सन्न रह जाता है। सोचिए, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां भगवान खुद अपने भक्त के पीछे पीछे चल पड़े थे, जहां दर्शन करते हुए किसी की भी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, जहां चरण दर्शन साल में सिर्फ एक दिन होते हैं और जहां धरती के नीचे एक ऐसी गुफा होने की बात कही जाती है जो सीधी जयपुर के मंदिर तक जाती है। क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या फिर सचमुच इस धरती पर ऐसा कोई स्थान मौजूद है जो आज भी दिव्य ऊर्जा से धड़कता है? मित्रों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं वृंदावन के उस रहस्यमय मंदिर में जहां हर दीवार, हर घंटा रहित कोना और हर पर्दा अपने अंदर सदियों पुराने रहस्य छुपाए बैठा है, जहां भगवान कृष्ण का वो अवैध रूप विराजमान है जिसे दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। कहते हैं जहां भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, जहां वह जीवित है, वह मुस्कुराते हैं, रूठते भी हैं और कभी कभी तो अपने भक्तों के साथ खेलने भी चले जाते हैं। इतना ही नहीं, यह वही स्थान है जहां राधा और कृष्ण एक रूप में विलीन हुए थे, जहां से जन्म हुआ उस मोहक प्रतिमा का जो 3 जगहों से मुड़ी हुई है, जिसे देखकर खुद तानसेन की आत्मा भी नतमस्तक हो गई थी। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर क्यों इस मंदिर में मंगला आरती नहीं होती, क्यों घंटियां नहीं बजाई जाती, क्यों हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है, और आखिर उस बंद खजाने के कमरे में क्या था जिसे खोलने के बाद अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई? आखिर इस मंदिर के खजाने को किसने गायब कर दिया? क्या इस मंदिर की वह गुफा सच में जयपुर तक जाती है या फिर यह सिर्फ भक्ति की गहराइयों में छिपा कोई प्रतीक है? और अगर वह खजाना सोना चांदी नहीं था तो आखिर क्या था जो सदियों से इस मंदिर को रहस्यमय बनाए हुए है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, बांके बिहारी मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो काफी रोमांचक है। इस मंदिर की स्थापना बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। हमारी कहानी शुरू होती है सन 1478 ईस्वी से, जब राधा अष्टमी के पवित्र दिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास हरिदासपुर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम था हरिदास। लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह ललिता सखी का अवतार माने जाते थे, जो राधा कृष्ण की सबसे करीबी सहेली थी। हरिदास जी बचपन से ही किताबों और ध्यान में डूबे रहते थे। इनकी शादी हरिमती से हुई थी कि पेड़ पौधे जानवर सब सुनने आ जाते, और हाँ, वह तानसेन के गुरु भी थे, जो बाद में अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक बने। लेकिन हरिदास जी का संगीत सिर्फ कृष्ण के लिए था, राजा महाराजों के लिए नहीं। अब आता है वह क्लाइमेक्स मूवमेंट जो इस मंदिर की नींव से जुड़ा है। एक दिन की बात है, हरिदास जी अपने कुंज में भजन गा रहे थे। इतने गहरी भक्ति कि उसे देखकर राधा कृष्ण खुद प्रकट हो गए। उनके शिष्य अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक तेज रोशनी इतनी चमकदार थी कि आंखें चुंधियाई गई। शिष्यों ने अनुरोध किया, गुरुजी, हमें भी दर्शन करने हैं। हरिदास जी ने प्रार्थना की और भगवान ने मान लिया। लेकिन राधा कृष्ण की सुंदरता इतनी अपार थी कि हरिदास जी बोले, प्रभु, आप एक ही रूप में बदल जाइए। जैसे बादल और बिजली एक हो जाते हैं, वैसे ही फिर क्या था, राधा कृष्ण एक काले रंग की मूर्ति में विलीन हो गए, 3 जगहों से मुड़ी हुई त्रिभंगा मुद्रा में, जिसका नाम पड़ा बांके बिहारी। बांके मतलब सुंदर, मुड़ा हुआ, और बिहारी मतलब
वृंदावन की कुंज में विहार करने वाला। अब यह दिव्य मूर्ति सबसे पहले निधिवन के पास एक छोटे से मंदिर में स्थापित की गई। सेवा की जिम्मेदारी हरिदास जी के छोटे भाई और मुख्य शिष्य गोस्वामी जगन्नाथ को सौंपी गई, और तब से आज तक उनके वंशज ही पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, कहानी जहाँ खत्म नहीं होती। मुगल काल में औरंगजेब जैसे शासकों ने वृंदावन के मंदिरों पर कई बार हमले करना शुरू किया। यह बात है सन 1658 से 1707 ईस्वी के बीच की, जब कई मूर्तियां वृंदावन से राजस्थान ले जाई गई। कुछ कथाओं के मुताबिक बांके बिहारी जी की मूर्ति भी कुछ समय के लिए जयपुर ले जाई गई थी, लेकिन खतरा टलने पर वापस लाई गई। हालांकि आधिकारिक इतिहास में यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह दौर कितना मुश्किल था, शायद उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा पाएंगे। फिर आया 18वीं शताब्दी का वह सुनहरा साल सन 1862, जब गोस्वामी परिवार ने फैसला किया कि बिहारी जी की महिमा के अनुरूप एक भव्य मंदिर बनाया जाए। सारे संसाधन जुटाए गए और राजस्थानी शैली में यह खूबसूरत मंदिर तैयार हुआ। नक्शातीदार दीवारें, आर्किटेक्चर का कमाल। मंदिर बनने के बाद मूर्ति को निधिवन से जहां इस मंदिर में लाया गया, और तब से यह मूर्ति वृंदावन का दिल बन गई। आज यह मंदिर राजस्थानी स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण वृंदावन के गोस्वामियों के द्वारा निजी पैसे से कराया गया था। उस समय बांके बिहारी मंदिर के निर्माण में लाखों रुपए की लागत आई थी। वृंदावन के सभी गोस्वामियों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराया था। भरतपुर के राजा ने यह जमीन वृंदावन गोस्वामियों को दान में दी थी। मित्रों, बांके बिहारी मंदिर को वर्ष 1592 में जयपुर नरेश सवाई महाराजा मान सिंह ने 3 एकड़ जमीन दान दी थी। 1594 में मुगल सम्राट अकबर ने 25 बीघा जमीन वृंदावन और राधा कुंड में दान की थी। 1595 में हरिराम व्यास आत्मज किशोर दास द्वारा किशोरपुरा भूखंड दान में दिया गया। 1596 में मित्रसेन कायस्थ व उनके सुपुत्र बिहारिन दास नामक भक्त ने बिहारिन देव टीला वाली भूमि दान की। इसी तरीके से यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। कई राजाओं ने बड़ी संख्या में भूमि और आभूषण मंदिर के लिए दान दे दिए। दोस्तों, हमने मंदिर के इतिहास के बारे में तो जान लिया है। अब एक एक करके इस मंदिर के उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो आज के समय में लोगों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। नंबर 1, क्यों नहीं होती है जहां मंगला आरती? दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी क्रिश्चियन मंदिरों में भोर में मंगला आरती की जाती है, जो भगवान को जगाने का प्रतीक है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में यह परंपरा नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ही मंगला आरती का आयोजन किया जाता है। इस दिन आरती में बहुत अधिक संख्या में भक्त शामिल होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 12 बजे बांके बिहारी जी का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद मंगला आरती की जाती है। बांके बिहारी मंदिर में रोजाना मंगला आरती न करने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जहां भगवान को एक बालक के रूप में माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी रात भर अपनी लीलाओं में लीन रहते हैं और उन्हें सुबह जल्दी जगाना उचित नहीं है। इसीलिए जहां भगवान को देर से जगाया जाता है और दिन की पहली आरती थोड़ी देर से होती है, यह अनूठी परंपरा बिहारी जी के प्रति भक्तों के वात्सल्य भाव को दर्शाती है। वही दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि रात के समय बांके बिहारी जी निधिवन के राज मंदिर में गोपियों के संग रास रचाने जाते हैं। इसके बाद वह रात के तीसरे पहर यानी 12 बजे से 3 बजे के बीच ठाकुर जी मंदिर लौटते हैं, जिसके चलते उन्हें सुबह जगाया नहीं जाता। नंबर 2, आंखें खोलकर करने चाहिए दर्शन। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान के दर्शन करते समय आंखें बंद करके ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में इसके ठीक विपरीत माना जाता है, जहां भक्तों को आंखें खोलकर दर्शन करने चाहिए। बिहारी जी की छवि इतनी मनमोहक है कि
यदि आप पलकें झपकाएंगे तो उनके दर्शन का एक भी पल चूक सकते हैं। उनकी मोहनी छवि को एकटक निहारना ही उनके प्रति सच्ची भक्ति है। लेकिन दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगता है। यह मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक और प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है। बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के सामने हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगा दिया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस परंपरा के पीछे कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी जी की छवि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई भक्त उन्हें लंबे समय तक बिना पलक झपकाए निहारे तो वह उनके प्रेम से पूर्ण रूप से लीन होकर अपना होश खो सकता है। पर्दा लगाने से भक्तों को इस तीव्र अनुभव से बचाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह सिर्फ मान्यता नहीं है, बल्कि बांके बिहारी मंदिर में ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी है, जिनके बाद मंदिर प्रशासन को यह 2 मिनट पर्दा नियम निर्धारित करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 400 साल पहले एक घटना घटी थी। यह घटना तब हुई जब एक वृद्ध महिला बांके बिहारी मंदिर में आई थी। वास्तव में उस वृद्ध महिला के जीवन में कोई नहीं था। वह निसंतान थी और उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं था जो उसका ख्याल रख सके। उसे बहुत चिंता हुई कि आखिर वह किसे अपना कहेगी और किसे अपनी धन संपत्ति सौंपेगी। इस दुख में वह वृद्ध महिला वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन में लीन हो गई। भगवान कृष्ण के भजनों में डूबकर वह एकटक बांके बिहारी जी की मूर्ति को देखने लगी। उनकी भोली सी सूरत और नयन इतने मनमोहक लगने लगे कि वह घंटों तक वहीं बैठी बैठी बांके बिहारी जी को निहारती रही। उन्हें देखते देखते उसके मन में विचार आया कि वह बांके बिहारी जी को ही अपना पुत्र बनाकर उनके नाम सारी जमीन जायदाद कर देगी। यह सोचकर वह मुस्कुराई और बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर जाने के लिए खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए खड़ी हुई, एक चमत्कार हुआ। बांके बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर उस वृद्ध महिला के पीछे पीछे अपने मूर्ति स्वरूप में ही चल दिए, जाने उनकी मूर्ति महिला के पीछे चलने लगी। जब मंदिर के पुजारियों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर वृद्ध महिला से इसका कारण पूछा। तब वृद्ध महिला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर पुजारी समझ गए कि वृद्ध महिला के वात्सल्य और भक्ति भाव ने बांके बिहारी जी का मन मोह लिया है। बांके बिहारी जी किसी बालक की तरह उस वृद्ध महिला के पीछे पीछे चल रहे थे। पुजारियों ने बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह वापस अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बिहारी जी वृद्ध महिला के साथ जाने की जिद पर अड़े हो। बहुत प्रयासों के बाद जैसे तैसे पुजारियों ने उन्हें मनाकर वापस उनके स्थान पर स्थापित किया। इस दिव्य घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान किसी वस्तु के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। इसी घटना के बाद से बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने हर 2 मिनट से पर्दा लगाने की परंपरा शुरू हुई, ताकि कहीं भी वह किसी भक्त के प्रेम और भक्ति में डूबकर उसके साथ ना चले जाएं। नंबर 3, दर्शन करते ही समय बहते हैं आंखों से आंसू। इस मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों का कहना है कि जैसे ही वह बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, वह उनके रंग में रंग जाते हैं। उनकी आंखें अपने आप नम होने लगती है, जिसका कारण उन्हें समय भी समझ में नहीं आता। इसके बाद जहाँ बस जाने जब बार बार आने का मन करता है, जहाँ आने वाला कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता। बांके बिहारी जी सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची भक्ति और आस्था के साथ जहाँ आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे अनगिनत भक्त हैं जो जहाँ रोते हुए आए थे, जिनके पास एक भक्त के भोजन तक के पैसे नहीं थे, लेकिन बिहारी जी की कृपा से आज वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। नंबर 4, सिर्फ अक्षय तृतीया को होते हैं चरण दर्शन। पूरे वर्ष में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जब भक्तों को बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वह दिन है अक्षय तृतीया। इस दिन बिहारी जी की विशेष सेवा की जाती है और उनके चरणों का दर्शन कराया जाता है। यह दर्शन अत्यंत दुर्लभ और शुभ माने जाते हैं और लाखों भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि केवल अक्षय तृतीया के दिन ही चरण दर्शन क्यों होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि बिहारी जी की आंखें और उनके चरण दोनों ही इतने मोहक है कि जो भी भक्त उन्हें बार बार देखता है वह संसारिक चेतना खो देता है। उनके दर्शन मात्र से मन इतना शांत और प्रेम में डूब जाता है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। इसी कारण दर्शन सीमित समय के लिए होते हैं। बीच बीच में पर्दा डाला जाता है और भगवान के चरण सामान्य दिनों में ढके रहते हैं। कहा जाता है कि उनके चरणों से ऐसी दिव्य करुणा और चुंबकीय ऊर्जा निकलती है जो हर भक्त के हृदय को अपनी ओर खींच लेती है। यदि प्रतिदिन चरण दर्शन होने लगे तो भक्त उस प्रेम में डूबकर सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग हो जाएगा। इसी कारण यह परंपरा बनाई गई है कि पूरे वर्ष में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही चरण दर्शन होंगे। अक्षय तृतीया कोई साधारण दिन नहीं है। इसे सृष्टि का आरंभ दिवस माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है और बांके बिहारी जी उन्हीं का जीवंत स्वरूप है। इस दिन भगवान की शक्ति अपने चरम पर होती है और यही वह क्षण होता है जब भक्तों को उनके पूर्ण स्वरूप मुख और चरण दोनों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। माना जाता है कि इस दिन जो भक्त बिहारी जी के चरणों के दर्शन करता है उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य मिट जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, साल में केवल एक बार ही बांके बिहारी जी बंसी और मुकुट धारण करते हैं। जी हाँ, बिहारी जी को वर्ष में केवल एक बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर बंसी और मुकुट पहनाया जाता है। सामान्य दिनों में उनके श्रृंगार में बंसी और मुकुट शामिल नहीं होते। यह विशेष अवसर भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है जब वह अपने प्रिय बिहारी जी को उनके पारंपरिक रूप में देखते हैं। नंबर 5, बांके बिहारी मंदिर में घंटी क्यों नहीं बजाई जाती है। दोस्तों, भारत के लगभग सभी मंदिरों में आपने देखा होगा कि मंदिरों में घंटियां लगी होती हैं और जब भी कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो वह घंटी बजाकर भगवान के दर पर अपनी अर्जी लगाता है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में यह परंपरा बिल्कुल उल्टी है, जहां घंटी बजाने की परंपरा नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि बांके बिहारी मंदिर में तो एक भी घंटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब सभी मंदिरों में घंटी होती है तो फिर बांके बिहारी मंदिर में घंटी क्यों नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में घंटी ना होने का मुख्य कारण ये है कि जहां भगवान कृष्ण को बाल स्वरूप में पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि घंटियों की तेज आवाज उन्हें परेशान कर सकती है, इसीलिए मंदिर में घंटी नहीं है। बांके बिहारी मंदिर के प्रति भक्त और पुजारी अंतत सम्मान रखते हैं और मानते हैं कि भगवान को शांति और आराम की आवश्यकता है। इसलिए इस मंदिर में ना तो घंटियां हैं और ना ही जहां घंटी बजाई जाती है। बांके बिहारी मंदिर में घंटी ना बजाने की यह परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिसका आज भी पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया जाता है। इसी वजह से बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती भी रोजाना नहीं की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि बांके बिहारी लाल को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मंदिर में घंटा, घंटी और घड़ियाल नहीं बजाए जाते। कहा जाता है कि यदि भगवान के समक्ष जय सभी बांध जंत्र बजाए जाए तो ठाकुर जी को असुविधा हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब रात के समय ठाकुर जी को भोग लगाने में देरी हो जाती है तो मंदिर में छोटे बच्चे के रोने जैसी आवाजें सुनाई देती है। इसका अनुभव संभव मंदिर के पुजारियों और कुछ भक्तों द्वारा किया गया है। नंबर 6, बांके बिहारी मंदिर के नीचे छुपी गुफा का रहस्य। दोस्तों, माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर के नीचे एक प्राचीन गुफा मौजूद है जो सीधी जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर तक जाती है। यह बात सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि कई पुराने ग्रंथों और स्थानीय संतों के कथनों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहानी शुरू होती है स्वामी हरिदास जी महाराज से, वही संत जिनकी भक्ति से राधा और कृष्ण एक रूप होकर बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए थे। जब स्वामी हरिदास जी ने भगवान से प्रार्थना की तो वृंदावन की उस पवित्र भूमि में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, मानव धरती ने अपना हृदय खोल दिया हो। कहा जाता है कि उसी समय भूमि के भीतर एक गुप्त सुरंग बन गई जो सीधी जयपुर तक जाती थी।
अब सवाल ये उठता है कि जयपुर ही क्यों? इसका उत्तर इतिहास में छिपा है। जब औरंगजेब ने उत्तर भारत में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के आदेश दिए तो कई प्रमुख वैष्णव मंदिर नष्ट कर दिए गए। उस समय संतों और भक्तों ने भगवान की मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उसी दौरान बांके बिहारी जी और गोविंद देव जी जैसे श्री कृष्ण के विग्रहों को राजस्थान के अंदरूनी क्षेत्रों में छिपाया गया ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच सके। कहा जाता है कि भगवान की इन मूर्तियों को सुरक्षित ले जाने के लिए गुप्त मार्गों का निर्माण किया गया था, जिनमें से एक मार्ग वृंदावन से जयपुर तक माना जाता है। यह वही मार्ग है जिसे लोग बांके बिहारी मंदिर के नीचे स्थित गुफा के रूप में पहचानते हैं। मान्यता है कि यह गुफा धर्म और भक्ति की रक्षा के लिए बनाई गई है ताकि जब भी कोई संकट आए भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने समय में कुछ संतों ने ध्यान और साधना के दौरान इस गुफा के द्वार से निकलती हल्की सी दिव्य रोशनी देखी थी। उनका कहना था कि यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका मन पूर्णतः शुद्ध और भक्ति में लीन होता है। बाकी लोगों को यह गुफा सामान्य पत्थर की जमीन जैसी ही दिखाई देती है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यह गुफा अब बंद हो चुकी है क्योंकि यह सुरंग अब केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही अस्तित्व में है। जानी यह कोई भौतिक सुरंग नहीं बल्कि ऊर्जा का एक मार्ग है जो बांके बिहारी और गोविंद देव जी के मंदिरों को दिव्य तरंगों के माध्यम से जोड़ता है। जब वृंदावन में मंगला आरती होती है तो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भी उसी क्षण एक विशेष कंपन महसूस होता है। भक्तों का विश्वास है कि इस ऊर्जा का संबंध उसी गुफा के माध्यम से बना हुआ है। नंबर 7, खजाने से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर न केवल अपने आध्यात्मिक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर इसका उल्लेख होता रहा है वह है इस मंदिर में छुपा हुआ खजाना। मंदिर के खजाने को लेकर वर्षों तक तरह तरह की बातें की जाती रही। कुछ लोगों का कहना था कि बांके बिहारी मंदिर के एक कमरे में अरबों खरबों की संपत्ति हीरे जवाहरात मौजूद है जिनकी रक्षा स्वयं नागदेव करते हैं। लेकिन हाल ही में धनतेरस के दिन वृंदावन के ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर में उस कमरे का ताला खोला गया जो बीते 54 वर्षों से रहस्य के पर्दे में बंद था। इस कमरे को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे थे। जब उस कमरे का ताला खोला गया तो जो दृश्य सामने आया उसने सबको चौंका दिया। अंदर का नजारा किसी पुरानी कहानी जैसा था। चारों ओर सीलन की गंध, दीवारों पर जमी धूल की मोटी परतें और फर्श पर भरा हुआ पानी। लेकिन यह वैसा खजाना नहीं था जैसा लोग कल्पना करते आए थे। वहां ना तो सोने चांदी के ढेर थे और ना ही रतन जटित मुकुट। वहां केवल कुछ चांदी के पात्र और बर्तन मिले जो समय की परतों में ढके हुए थे। जैसे ही सफाई शुरू हुई अचानक हलचल मच गई। कुछ लोग पीछे हटे। जब टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली गई तो वहां 2 छोटे सर्प रेंगते हुए दिखाई दिए। तुरंत वन विभाग की टीम को बुलाया गया और दोनों सांपों को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया। कुछ समय के लिए पूरा वातावरण रहस्यमय हो उठा। यह पूरी कार्यवाही लगभग 3 घंटे तक चली। इस दौरान मंदिर के सेवायत गोस्वामियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चर्चा होती रही, जहां तक कि तीखी बहस भी देखने को मिली। कुछ गोस्वामी इस बात से नाराज थे कि हाई पावर कमेटी को मंदिर की परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए, जबकि दूसरी ओर अधिकारी शांतिपूर्वक कार्यवाही पूरी करने में लगे रहे। कमरे के अंदर कीचड़, पानी, चूहे, दीवारों पर फफूंद और एक अजीब सी नमी मौजूद थी जिसने पूरे कक्ष को और भी रहस्यमय बना दिया। खजाना खुलने की खबर पूरे वृंदावन में फैल गई। भक्तों और स्थानीय लोगों में भारी कौतूहल पैदा हो गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर उस कमरे में क्या मिला, कोई दिव्य वस्तु या केवल बीते समय की निशानियां। लेकिन जब लोगों को बताया गया कि वहां वैसा कुछ भी नहीं मिला जैसा अफवाहों में कहा जा रहा था, तो यह बात सबके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या वास्तव में लोग बांके बिहारी मंदिर को लेकर अफवाहें फैला रहे थे, या फिर किसी ने इस मंदिर के खजाने को पहले ही गायब कर दिया था। इसका उत्तर जानने के लिए हमें कुछ दशक पीछे जाना होगा। वर्ष 1971 में बांके बिहारी मंदिर के खजाने में 2 बार चोरी की घटनाएं हुई थी। चोरी से पहले मंदिर के तहखाने में
कई बेशकीमती वस्तुएं रखी थी, जिनमें ठोस सोने की राधा रानी की मूर्ति, गाय बछड़े की 4 जोड़ी सोने की मूर्तियां और सोने के फ्लावर पॉट शामिल थे। जानकारों की अनुसार इनके अलावा हीरे जवाहरात, सोने का मुकुट, आकृति वाला हार और कई बहुमूल्य आभूषण भी वहां मौजूद थे। बाद में इनमें से अधिकांश वस्तुएं चोरी होकर बेच दी गई। वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे एक खजाना कक्ष बनाया गया था, जिसमें रजत शेषनाग, स्वर्ण कलश में नवरत्न और सेवातों को समर्पित श्रद्धांजलि पत्र जैसी ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई थी। लेकिन ब्रिटिश काल में वर्ष 1926 और 1936 में मंदिर में 2 बार चोरी हुई। इसके बाद वर्ष 1971 में मंदिर समिति के अध्यक्ष प्यारेलाल गोयल के नेतृत्व में यह खजाना कक्ष अंतिम बार खोला गया। उस समय खजाने से कीमती आभूषण निकालकर उनकी सूची बनाई गई और सभी वस्तुओं को सीलबंद बक्सों में रखकर स्टेट बैंक भूतेश्वर, मथुरा में जमा कर दिया गया। समिति के 7 सदस्यों को उस सूची की प्रतिलिपि दी गई थी। तब से लेकर आज तक वह बक्सा वापस नहीं लाया गया। इसके बाद गोस्वामी समाज ने तहखाने का मुख्य द्वार बंद कर दिया और केवल एक छोटा सा रास्ता छोड़ा गया। वर्ष 1971 में अदालत के आदेश से खजाना कक्ष पर सील लगा दी गई, जो आज तक यथावत बनी हुई है। बाद में वर्ष 2002 और 2004 में मंदिर प्रशासन द्वारा खजाना कक्ष खोलने के कानूनी प्रयास किए गए, लेकिन वह असफल रहे। अंततः 54 वर्षों के बाद वर्ष 2025 में जब यह कक्ष दोबारा खोला गया तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी लोगों को उम्मीद थी। तो दोस्तों, ये थे बांके बिहारी मंदिर से जुड़े हुए रहस्य, जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी जी की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद। बांके बिहारी जी की जय।